नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, तो आज हम उस सवाल पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो सवाल क्या है, ज़रा बता दें। अगर पिछले जीवन में किसी पर जादू टोने का प्रयोग किया गया है तो क्या इस जीवन में उसका असर दिखेगा? मुझे हमेशा ये डर रहता है कि किसी जादू टोना का असर मुझ पर है। इस तरह की शक्तियां क्यों तंग कर रही है? इसका जवाब क्या पिछला जन्म देखने के बाद मिल सकेगा? क्या इनसे छुटकारा भी मिल सकता है? तो आपने सवाल सुन लिया। सवाल बड़ा अजीब सा है और कहना चाहिए कि कुछ अलग तरह का ये सवाल है अपने आप में। तो एक बात आप जान लें, पिछले जन्म में जिस भी बात या घटना ने आप पर बहुत गहरा असर डाला है, उसका असर इस जीवन में ज़रूर दिखाई देगा। भले ही इस जीवन में वो असर वास्तविक ना होकर भ्रम हो, पर रहेगा ज़रूर। अब ये बात कि जादू टोना, तंत्र मंत्र ये कितने असरकारक है और इसके प्रयोग से क्या 2 जन्मों तक परेशान किया जा सकता है, इस बारे में मैं कोई विशेषज्ञ जैसी राय तो नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि यदि आपको इस जीवन में बार बार कोई परेशानी आती है या फिर कोई बात लगातार आपके भीतर चलती रहती है और उसका कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो उसका जवाब पिछले जीवन में जाकर मिल सकता है। तो चाहे वो मंत्र के कारण हो या फिर कोई और वजह से हो, कोई बात बार बार परेशान करे तो पिछले जीवन में उसकी जड़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही है, पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा हो सकता है। आपका जो सवाल है उसको सुन के ऐसा लगता है कि सांप गुजर गया है लेकिन उसका निशान बाकी रह गया है। अब देखिए, आत्मा पर मंत्र का असर नहीं होगा, पर यादें, उस तरह की यादें हो सकती हैं, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। पीएलआर के दौरान यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जब ये प्रक्रिया चलती है तो उसमें एक हीलिंग की प्रक्रिया भी होती है, जो आपकी खराब यादों को या दुखदाई यादों को मिटा दिया जाता है हीलिंग के दौरान। तो मन से ऐसी बातों को मिटा दिया जाता है। और आपने जब देख लिया कि आपकी क्या समस्या है या आपकी परेशानी क्या है और किस वजह से है, तो वैसे भी ये समस्या सुलझने लगती है। या ये कहें कि उसकी जो मारक क्षमता होती है, परेशान करने की शक्ति होती है उन बातों की, वो शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि अब आपने पिछले जीवन में जाके देख लिया है। और वैसे तंत्र मंत्र के नाम पर आजकल ज़्यादातर लोग या तो धोखा देते हैं या धोखा खाते हैं। तो मेरी सलाह है कि इस तरह की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के लिए मैं ये कहूँगा कि पहला तो आप ये ध्यान रखें कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि पिछले जीवन में कहीं कहीं किसी जगह पर आपको किसी ने मंत्र का या जादू टोने का प्रयोग किया हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन अभी उसका असर आपको दिख रहा है, ये आपका भ्रम है, ये सिर्फ भ्रम है, क्योंकि वो असर उस शरीर के साथ खत्म हो चुका। देखिए, ये जो असर होता है मंत्र तंत्र, ये सब इनका जो इफ़ेक्ट है वो शरीर तक सीमित रहता है। कोई भी शरीर जब है वो शरीर पे वो दिखाई देगा, उस पर उसका असर होगा। लेकिन जब शरीर चला गया तो आत्मा मुक्त होती है, उसके अंदर इसका असर नहीं होता। हालांकि कुछ कहीं कहीं हम सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्माओं को भी कैद करके रख लेते हैं तांत्रिक, पर अगर वो अगर आत्मा को कैद कर ले तो फिर आत्मा जन्म नहीं ले सकती, सीधी सी बात है। तो अब जन्म ले चुकी है, इसका मतलब है कि उस पर किसी भी किस्म का कोई जादू टोना नहीं है, वो एकदम फ्री है। हाँ, बार बार आपके मन में इस तरह की बातें आ रही हों, विचार आ रहे हों, तो ये कहना चाहिए कि हो सकता है कुछ यादें उसकी, अगर कभी कोई बात ऐसी हुई होगी तो कोई याद, पुरानी याद कहीं पर होगी जो मन को इस तरफ, इस वर्तमान जीवन में प्रभावित करती है। तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और इसको देखते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, और अगर ऐसा है तो उस याद को अगर हम वहाँ मिटा देते हैं, एक तो देख लेना जाके और दूसरा मिटा देना, तो
तो ये दोनों प्रक्रिया हो जाए तो निश्चित रूप से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से समाधान हर चीज़ का वहाँ PLR में है, पास्ट लाइफ में। हो सकता है कि ये जो भ्रम आपको दिख रहा है, जो लग रहा है कि कोई जादू का असर है, किसी किस्म का कोई मंत्र वंत्र हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि वो इसी जीवन में आपके द्वारा पैदा किया गया कोई भ्रम हो, कोई विचार हो, कोई थॉट हो, जिसे आपने अपने भीतर डाल लिया है। और चूंकि आपने अपने भीतर डाल लिया है तो अब आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं से आ रहा है, वो हो सकता है पीछे जीवन का हो। बहुत बार बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमें भ्रम देती हैं कि वो पीछे जीवन से आ रही, क्योंकि हम भूल चुके होते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, हमें पता ही नहीं रहता कि कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो इसलिए तो मेरा तो ये कहना है कि ज़्यादातर चीज़ें ये मन का खेल है। देखिए, अगर जादू का असर है ऐसा आपने मन में माना तो असर हो सकता है, पर अगर आपने नहीं माना तो उसका असर उतना नहीं हो सकता, क्योंकि वो असर करता भी होगा तो पहले मन पे आएगा, मन के तल पे आपको वो प्रभावित करेगा। और अगर आप स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो आप उसको निपट सकते हैं। और मन के नियंत्रण के लिए ध्यान से बढ़िया प्रयोग कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर कोई मंत्र चैंटिंग करते हो, पूजा करते हो सुबह, और उस दौरान मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उससे तो मैं कहूँगा कि करिए, अच्छा है, क्योंकि इससे मन के अंदर एक सकारात्मक भावदशा बनती है। आपको लगता है कि मैंने आज फलां भगवान की या देवता की या माता की मैंने ये आज पूजा की है और आज ये मंत्र चैंटिंग की है, तो उसका असर होगा, और बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है। तो हमें इस बारे में ये कहना है कि अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप पूजा करते हैं, करते रहिए, आप उससे बिल्कुल सकारात्मक असर होगा। तो इस तरह के प्रयोगों से, इस तरह की चीज़ों से बचेंगे। लेकिन ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के कारण आपके भीतर चारों तरफ आपके एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि वहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती, क्योंकि आप खुद सकारात्मक होते हैं। और जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देती, आपके भीतर नहीं जाने देती। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई भ्रम होता है कि कोई असर है जादू टोने का, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को किसी या तो कोई पूजा पाठ करते हो तो उसमें लगा लें, या आप ध्यान कर लें। और ऐसा कहा जाता है, हम ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल रास्ते पर, जिस आध्यात्म के मार्ग पर और जो ध्यान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच ये माना जाता है कि जो ध्यान कर रहा होता है उसके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र इसका असर नहीं होता है, वो इनसे मुक्त होता है। उनके ऊपर कोई प्रयोग अगर हो भी रहा है तो वो प्रयोग काम नहीं करेगा, वो कितना भी कोशिश कर ले काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो शरीर होता है, जो ध्यानी का शरीर होता है, उसमें बात अलग होती है। वो कई चीज़ें उसकी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्रयोग करे भी तो वो असर उतना नहीं कर पाता। आम आदमी को कहीं ज़्यादा असर हो जाता है, लेकिन ध्यानी को आमतौर पे इतना असर नहीं होता, ऐसा इस हमारे इस स्पिरिचुअल फील्ड पर चलने वाले लोग मानते हैं। तो आज का ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण था, और बहुत सारे लोगों को इसी तरह की बातें होंगी उनके अंदर भी, वो भी जानना चाहते होंगे कि क्या तंत्र मंत्र यंत्र जैसी चीज़ें पीछे जीवन से असर डालते हुए यहाँ तक आपको प्रभावित कर सकती हैं। तो प्रभावित नहीं कर सकती, आपका सवाल का ही एक हिस्सा था कि क्या पीछे जीवन में जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। तो मेरा कहना है कि हाँ, एक बार फिर से दोहरा दूँ, हाँ, हम इससे मुक्त हो सकते हैं अगर इसका संबंध पीछे जीवन से है। तो अगर इसका संबंध पीछे जीवन में है तो आप ज़रूर करिए PLR और देखिए, और आप पाएंगे कि आप निश्चित रूप से इससे मुक्त हो जाएंगे। तो मूल जो कभी कुछ रहा होगा वो ख़त्म हो चुका है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं फिर से कह दूं कि इस तरह के प्रयोगों के बारे में हमको विचार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। ये अलग तरह का मार्ग है और इससे इन सब बातों से
दूर रहें तो अच्छा है। आप अपने घर पे जो प्रयोग करते हैं वो ठीक है, वो पूजा पाठ में जितने मंत्र वगैरह करते हैं, जो यंत्र रखते हैं वो सब ठीक है, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमने दे दिया है। और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो इसी तरह से हमें व्हाट्सएप पर भेजते रहें, कमेंट करते रहें। और हाँ, हमारा वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें। हमारे वेबसाइट पे आप अगर कोई इसके लिए PLR के लिए कोई बुकिंग करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट पे भी एक बार जाकर देख लें। किसी तरह का संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पे भी हमें बात कर सकते हैं, और कमेंट में तो आप कभी भी आप अपना सवाल कर ही सकते हैं, कमेंट तो आपके लिए खुला ही हुआ है। तो दोनों तीनों रास्तों के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।